बुद्धि क्या है? बुद्धि समायोजन की क्षमता है। बुद्धि बहुआयामी है, जिसके कई चेहरे हैं और जिनमें से कई क्षमताओं को शामिल किया जा सकता है। बुद्धि समस्या समाधान की क्षमता है। बुद्धि के कुछ सिद्धांत देख लेते हैं। गार्डनर साहब ने एक सिद्धांत दिया है, बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर द्वारा दिया गया है। हमारी बुद्धि एक विलक्षण क्षमता है। हमारी बुद्धि 10 प्रकार की बौद्धिक क्षमताओं से मिलकर बनी है, क्योंकि वातावरण इनमें से किसी एक के लिए ही अनुकूल मिल पाता है। इसके लिए बाकी की 9 दब जाती हैं। उन्होंने 10 निम्नलिखित बौद्धिक क्षमताएं बताई हैं। नंबर 1, भाषाई बुद्धि। भाषा प्रयोग में सबसे ज़्यादा निपुण व्यक्ति, जैसे कवि हो गया, राजनेता होगा, संत हो गया, इन सब के अंदर भाषाई बुद्धि पाई जाती है, क्योंकि कवि भाषा के द्वारा और राजनेता भी अच्छा वक्ता होता है, संत भी अपनी बात वाणी के द्वारा ही कहते हैं। दूसरा, संगीतीय बुद्धि, जिनके अंदर संगीत का गुण पाया जाता है, वो संगीतीय बुद्धि उनके अंदर पाई जाती है, जैसे गीतकार हो गए, संगीतकार या गाना गाने वाले लोग। नंबर तीसरा, गतिक बुद्धि। एक व्यक्ति जो गतिशील परिस्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता में सबसे आगे है, जो गति की अवस्था में भी निर्णय ले सकता है। जैसे ड्राइवर है, बस चला रहा है, स्पीड में चला रहा है और फिर उसको बस को ब्रेक लगाना है, तो स्पीड की अवस्था में वो निर्णय ले सकता है। ट्रेन का जो पायलट होता है, लोको पायलट, ट्रेन चालक जो होता है, वो भी गति की स्थिति में निर्णय लेने में सक्षम होता है, इसलिए उसमें गतिक बुद्धि होती है। तार्किक, वह व्यक्ति जो तर्क क्षमता सबसे ज़्यादा वरीयता देता है, जैसे तर्क के आधार पर जो बात करता है, जैसे गणितज्ञ हो गए, वैज्ञानिक हो गए, वकील हो गए, साइंटिस्ट हो गए, ये सारे लोग तर्क के आधार पर बात करते हैं, लॉजिक के आधार पर बात करते हैं। स्थानीय बुद्धि, एक व्यक्ति जिसके लिए स्थान तथा क्रम महत्वपूर्ण हो, जैसे कार्टूनिस्ट, चित्रकार, मानचित्र निर्माता। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, संप्रेषण कला, दूसरों को समझने में इतना निपुण व्यक्ति कि किसी को भी अपनी बात के जादू में लपेट ले, जैसे बीमा का एजेंट होता है, सेल्समैन होता है, जो चीज़ आपको नहीं चाहिए वो भी आपको बेच के चला जाता है। तो ये पर्सनल हो जाएगा। इंट्रापर्सनल देख लेते हैं। एक व्यक्ति जो खुद को किसी भी परिस्थिति में ढाल लेने में माहिर हो, जैसे शिक्षक हो गया, अभिभावक हो गया, ये अपने आप को किसी भी परिस्थिति में ढाल लेते हैं। प्राकृतिक बुद्धि, वह व्यक्ति जिसे पेड़ पौधों, जीव और जंतुओं, खनिजों, जलवायु आदि में सबसे ज़्यादा रुचि हो, जैसे जंतु वैज्ञानिक हो गए, वनस्पति शास्त्री हो गए, माली हो गए, पर्यावरणविद हो गए। तो ये सब प्राकृतिक बुद्धि के धनी व्यक्ति होते हैं। आध्यात्मिक बुद्धि, वह व्यक्ति जिसे ईश्वर, धर्म, स्वर्ग, नर्क आदि में ज़्यादा विश्वास हो, जो आत्मा परमात्मा की बात करता हो, ऐसे लोग, जैसे संत हो गए, साधु हो गए, पादरी हो गए, मौलाना हो गए, ऐसे लोगों में धार्मिक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि पाई जाती है। अस्तित्ववादी बुद्धि, एक व्यक्ति जो प्राकृतिक के रहस्यों, जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति आदि के रहस्यों एवं वैज्ञानिक नियमों आदि के अस्तित्व के, या फिर धार्मिक धारणाओं आदि के अस्तित्व के बारे में सोचता है, जैसे साधु, संत, वैज्ञानिक। शैक्षिक प्रयोग, ये आपका 10 हो गया। शैक्षिक प्रयोग देख लेते हैं, इसका क्या है। इस प्रकार अलग अलग शिक्षक अलग अलग बुद्धि की सहायता से अलग अलग विषय पढ़ाए, जो जिस क्षेत्र में माहिर है वो विषय पढ़ाए। गणित, भाषा एवं पर्यावरण शिक्षक क्रमशः तार्किक हो, गणित का तार्किक हो, गणितीय और भाषा का भाषाई हो, पर्यावरण शिक्षक प्राकृतिक बुद्धि का प्रयोग करे। अगर शिक्षक या माता पिता बच्चों की सभी 10 मानसिक क्षमताओं के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध करा दें,
तो बालक में सभी 10 बौद्धिक क्षमताओं का विकास हो जाता है। तो माता पिता का दायित्व है, उनका कर्तव्य है कि वो बच्चों के लिए 10 के 10 क्षेत्र उपलब्ध कराएं। इस सिद्धांत की आलोचना ये है कि यह एक बृहद विभाजन है जिसके द्वारा सटीक परीक्षण कर पाना संभव नहीं है। त्रिविमीय रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया है। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि का त्रिरत्न सिद्धांत दिया है। इस सिद्धांत के द्वारा रॉबर्ट कहते हैं कि बुद्धि को प्राप्त सूचना के आधार पर विश्लेषण करके समस्या समाधान पर जोर देता है। इसके लिए कुछ विद्वानों ने इस सिद्धांत की सूचना प्रक्रम सिद्धांत भी कहते हैं। त्रितंत्र सिद्धांत, उन्होंने 3 प्रकार की बौद्धिक क्षमताओं का वर्णन किया, जैसे विश्लेषण क्षमता, अनुभाविक, सांदर्भिक। विश्लेषणात्मक या घटकीय बुद्धि, इस प्रकार की क्षमता में वर्तमान सूचना के आधार पर समस्या समाधान किया जाता है। इसमें 3 चरण आते हैं। आग्रहण प्राप्त, सूचना को प्राप्त करना, मेटा घटक, बृहद घटक या सूचना पर विचार विमर्श या विश्लेषण, क्रियान्वयन, व्यवहार करना। अनुभाविक में क्या आते हैं? इस बौद्धिक क्षमता में समस्या समाधान पूर्व अनुभव के आधार पर होता है। इसके 2 तत्व हैं। 2 तत्व कौन कौन से हैं? नवीनता, समस्या का वह भाग जो पूर्व अनुभव से मेल नहीं खाता। परिचालन, सिर्फ उसी भाग का क्रियान्वयन जो पूर्व अनुभव से मेल नहीं खाता है। और फिर पारिस्थितिगत बुद्धि, सांदर्भिक या पारिस्थितिगत बुद्धि। जब समस्या समाधान परिस्थिति के अनुसार हो तो सांदर्भिक बुद्धि माना जाएगा। इसके 3 चरण हैं: अनुकूलन, चयन और आकृति निर्माण।